अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक है और आज हम बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है वो वेंटिलेशन के ऊपर। वेंटिलेशन को आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं हवा की आमद व रफ्त का निज़ाम। यानी किसी भी बिल्डिंग के अंदर हवा जो है वो ताज़ा कैसे दाखिल हो रही है और इस्तेमाल शुदा हवा जो है वो कैसे खारिज हो रही है। तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा जो है वो हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों के आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी घर डिज़ाइन हुए होते हैं उस पे जो ऑनर है या जो बंदा जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसको खुद से थोड़ी बहुत जो है वो टेक्निकल चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो आज उन्हीं टेक्निकल चीज़ों में से जो टॉपिक लिया है मैंने वो है वेंटिलेशन का। तो वेंटिलेशन के जो है वो टाइप्स दो हैं। पहली जो टाइप है उसको कहते हैं नेचुरल वेंटिलेशन और दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं मैकेनिकल यानी मसनूई वेंटिलेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम सिर्फ आज नेचुरल यानी कुदरती वेंटिलेशन के ऊपर बात करेंगे। कुदरती वेंटिलेशन की जो टाइप्स हैं वो आती हैं तीन टाइप्स। नंबर 1 पे जो है उसको कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब है कि आपने कोई भी एक कमरा या कोई एक एरिया ऐसा डिजाइन करना है कि एक तरफ से खिड़की से ताज़ा हवा जो है वो दाखिल हो और दूसरी तरफ खिड़की उसके ऑपोजिट ही बनानी है, वहां से उसका अखराज हो जाए। यानी एक तरफ से ताज़ा हवा आए और दूसरी तरफ से वो जो है वो उसका अखराज हो जाए। इसको कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा एक मैकेनिज्म भी बता दूं कि जो हवा हम इस्तेमाल करते हैं, जो ताज़ा हवा होती है वो वजन में भारी होती है, ठीक है। उसका एक वॉल्यूम होता है और उसके एक वेटेज होती है। जब हम हवा इस्तेमाल करते हैं वो चूंकि वजन में हल्की हो जाती है और वजन में हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले वक्तों में भी छत के पास जो है वो एग्जॉस्ट या एक थोड़ा सा जो है वो ओपन स्पेस रखती जाती थी ताकि जो ताज़ा हवा है वो हम इस्तेमाल करें और इस्तेमाल शुदा जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर को उठे और वो रोशनदान से बाहर की तरफ निकल जाए। तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है कि एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से वो एग्जिट हो जाए। इसको कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। ये बहुत ही जो है वो मौसर तरीका है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सिंगल साइडेड वेंटिलेशन। सिंगल साइडेड जहां पे आपको मजबूरी हो, जहां आपको लगे कि हम उस कमरे में सिर्फ एक विंडो ही रख सकते हैं, तो वहां पे उसी विंडो से हवा आएगी, या अगर आपके उसके ऑपोजिट कोई डोर है तब भी वो क्रॉस का काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो उसी जो है विंडो से वो हवा वापस जाएगी। उसको कहते हैं वन साइडेड जो है वो वेंटिलेशन। उसके बाद नंबर 3 पे आता है स्टैक वेंटिलेशन। स्टैक वेंटिलेशन में ये होता है कि आपके कमरे के आमने सामने खिड़कियां और छतों पे रोशनदान लगाए जाते हैं, यानी छतों पे भी हम हवादारी का निजाम रखते हैं ताकि दोनों तरफ से हवा आए और वो छत की तरफ से बाहर निकल जाए, प्रॉपर इसका अखराज हो जाए। इसको कहते हैं स्टैक वेंटिलेशन। तो ये 3 टाइप्स हैं। आपने अपनी स्पेस के जो आपको अच्छा लगे वो रखवा सकते हैं, लेकिन इस चीज का मेक श्योर कर लीजिए कि वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसी कंजेस्टेड जगह है जहां पे आप वेंटिलेशन नहीं कर सकते, हवा की आमद व रफ्त का जरिया मुनासिब नहीं है, तो समझ ले वहां पे दम घुटने का बाइस बनता है, वहां ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिल पाती। तो वहां क्या होता है कि वहां लोग रहना पसंद नहीं करते, वो बिल्डिंग टोटली फ्लॉप हो जाती है। तो इन तरीकाकार से बचने के लिए प्लीज आप इन जो है वो टेक्निकल टर्म्स को जरूर ध्यान नशीन करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन की बात करेंगे कि अगर किसी बिल्डिंग में नेचुरल की स्पेस नहीं है या नेचुरल का एक मैकेनिज्म सेट नहीं हो रहा तो वहां मैकेनिकल फैक्टर्स कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।